combination of capacitors. So there are two types of combination of capacitors: series combination and parallel combination of capacitor. So in series combination, let us consider two capacitors having their capacitances C1 and C2 connected in series. Series means there is only one path in moving from one point to other point, only one path, and a potential difference V is applied across these combinations. तो दो कैपेसिटर्स जिनके कैपेसिटेंस C1 C2 हैं, V हमने उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स बाहर से बैटरी जोड़ दी है, वोल्टेज अप्लाई कर दी है. नाउ द राइट या फर्स्ट प्लेट ऑफ C1 दैट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड प्लेट विल एक्वायर द negative charge due to induction. Similarly, due to this negative charge, the first plate of the C2 that will acquire the positive charge and second plate will acquire the negative charge. So in this way we can say that in series charge remain same ऑन ईच कैपेसिटर. सीरीज में चार्ज जो है वो कैपेसिटर्स पे सेम रहता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस डिफरेंट होगा. चार्ज सबके अक्रॉस 2 हैं 3 हैं, जितने भी आपके कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं, चार्ज सबके अक्रॉस सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस डिफरेंट होता है. So, what is the potential difference across the plates of the first capacitor? Potential difference across the plates of first capacitor, say V1. So, what is the formula? C is equal to Q by V के अकॉर्डिंग V is equal to Q by C के हिसाब से C1. Similarly, potential difference across C2. कितना बनेगा सेकंड कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? V2 इज इक्वल टू Q बाई में C2. नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. हमें इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है. लेट CS बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. CS क्या है? इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनता है. 2 हैं 3 हैं, जितने भी हमने सीरीज में लगा रखे हैं. इफ CS बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस. कॉम्बिनेशन के लिए V था, सो V कैन बी रिटन एज V1 प्लस V2. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 प्लस V2. अगर V3 है देन V3. सो V इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 इज इक्वल टू Q कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2. सो व्हाट इज दिस V? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. एंड CS इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्लस Q माइनस Q. तो V कैन बी रिटन एज Q बाई में CS. फ्रॉम दिस V Q बाई CS. Q कॉमन ले रखा है आपने, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2. Q से Q कैंसल. दिस इम्प्लाइज इन सीरीज. हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. And if there are n capacitors, then the formula can be written as so on up to Cn in series. So what are the key points of the series combination? That in series combination of the capacitors,
क्यू रिमेन सेम बट एवर बी देयर कैपेसिटेंस, चार्ज सबकी प्लेट्स के अक्रॉस सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सब पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। चार्ज सब पे सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, एंड नेट पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल। एंड नेट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो रेसिप्रोकल ऑफ द CS सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल्स। सो वन मोर थिंग, आउट ऑफ दीज कैपेसिटर्स किसके अक्रॉस पोटेंशियल कम होगा, किस पे ज़्यादा होगा, तो वी नो दैट V इज इक्वल टू Q बाई C। इन सीरीज Q तो सेम होता है, दिस इम्प्लाइज V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। जितने भी कैपेसिटर्स आपने सीरीज में कनेक्ट करे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस कम या ज़्यादा होगा, तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं।